नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार 24/7। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। देखिए, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रवक्ता सुमित शशांक जी, और आज सुमित शशांक जी से जानेंगे। सुमित जी, जिस तरह आप देख रहे हैं कि महारैली जब हुआ तो महारैली के दौरान काफी ज्यादा भीड़ देखा गया, लेकिन आपको लगता है कि तेजस्वी यादव ये जो महारैली जन विश्वास यात्रा निकाली थी उससे कोई फायदा हो सकता है, मुख्यमंत्री का सपना पूरा हो सकता है? देखिए, आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि 5 साल में ही बिहार के लोगों की याद क्यों आती है? 5 साल पे ही सर्कस दिखाने के लिए परिस्थितियां क्यों बनाई जाती हैं? जी। ये कहीं ना कहीं एक सर्कस तैयार किया जाता है जिसमें अजीबोगरीब तरीके से बिहार के लोगों को ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि उनका मानसिक रूप से कहीं ना कहीं उनके दिमाग को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है ऐसे लोगों के द्वारा, सर्कस के माध्यम से। नाम महारैली रख लेने से महारैली तो हो नहीं जाता। आज से कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक रैली का आयोजन किया, एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया, और न केवल गांधी मैदान, पूरा का पूरा पटना भगवा रंग से रंग चुका था। तो ये दिखाता है उस आम आदमी के संकल्प को, ये दिखाता है बिहार के ग्रामोदय को, ये दिखाता है बिहार में उन्नति और उत्थान और बिहार की तरक्की के लिए लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी की वचनबद्धता को, कि कैसे हमारी सोच के साथ, कैसे हमारे विजन के साथ, कैसे अंत्योदय के लक्ष्य को पाने के लिए संपूर्ण बिहार जो है वो एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी और सनातन के भगवा ध्वज को अपना मानता है। अच्छा, तेजस्वी ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि मोदी जी से सवाल करते हैं, ये बोलते हैं कि नीतीश कुमार का गारंटी वो लेते हैं, उनके चाचा गारंटी मोदी जी लेते हैं कि नहीं? क्या लग रहा है आपको? जिस व्यक्ति ने लगातार, लालू जी की बात कर रहा हूं जी, और तेजस्वी जी की भी बात कर रहा हूं, जिन लोगों ने, जिस परिवार ने पूरे बिहार को लगातार धोखा दिया, जिसने बिहार को झूठा स्वप्न दिखाया और बिहार में एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से क्वालिटी ब्रेन ड्रेन करा दिया, वो लोग दूसरे के ऊपर आरोप लगाएंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं कि दक्षिण भारत में एक सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन का नाम है सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन। सनातन विरोधी अर्थात हिंदुत्व को समाप्त कर देने वाला आंदोलन। और उस आंदोलन में स्टालिन जैसा व्यक्ति जाकर के कहता है कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, और सनातन के खिलाफ लगातार आपत्तिजनक बयान देता है। उसी व्यक्ति के साथ एक ही थाली में बैठ करके खाने का काम कौन करता है? तेजस्वी जी करते हैं, लालू जी करते हैं। वैसे ही लोगों के साथ गलबैया कौन करता है? तो तेजस्वी जी करते हैं, लालू जी करते हैं। तो और इनके जो उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने किस प्रकार से बिहार में शिक्षा में अंधकार फैलाने का काम किया, रामचरितमानस के खिलाफ किस प्रकार से दिग्भ्रमित करने वाली बातें की, किस प्रकार से सनातन के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया। लेकिन राजद तो के पाठक पे भी लगातार, देखिए, ये समझना है ये पूरा का पूरा गुंडा तंत्र जो है ना, ये राजद प्रायोजित गुंडा तंत्र लगातार भाजपा के खिलाफ, और न ये भाजपा के खिलाफ नहीं है, ये खिलाफ है बिहार के अंत्योदय के खिलाफ है। ये बिहार के लोगों का भविष्य बनते हुए देखना नहीं चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं फूट डालो, राज करो, नफरत फैलाओ की नीति का अनुकरण करने वाले लोग हैं। बिहार में बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, जैसे ही राजद सत्ता से बाहर जाती है तो ये तीनों अनाथ हो जाते हैं। अच्छा, के पाठक आप देख रहे, काम तो अच्छा कर रहे बिहार में। जिस तरह से पहले सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता था उसके अनुसार देखते हैं तो पढ़ाई अच्छा हो रहा है ना, शिक्षा व्यवस्था को बदल दिया है। लेकिन राजद बार बार ये बोल रही है, इल्जाम उनपे भी लगा रही है भाजपा को। और एक तो चलिए शिक्षा को बात का अगर हम हटा भी देते हैं इस वक्त पे, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि राजद बार बार बोल रही है भाजपा मिटाओ आंदोलन चलाएंगे अब हम। देखिए, आपने 2 प्रश्न किए हैं, इन दोनों प्रश्न का जवाब जो है वो बनता है। पहला सवाल कि एक ब्यूरोक्रेट के माध्यम से राज्य की उन्नति उत्थान के लिए जो कार्य होना चाहिए, तो एक ब्यूरोक्रेट जो है वो अपना काम कर रहा है। अब वो अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, इस पर टीका टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। मैं टीका टिप्पणी करूंगा जो जिन लोगों ने ऐसी परिस्थितियां बनाई कि बिहार गर्त में चला जाए, बिहार का जो क्वालिटी ब्रेन ड्रेन हो जाए,
और इनके जो राजनीतिक रूप से जो अल्प बुद्धि बालक जो हैं वो राज कर सके। तो ये कहीं ना कहीं इसी प्रकार का तंत्र बना करके रखे हुए हैं, और एक कुटिल तंत्र जिसने कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया और लगातार कई वर्षों में बिहार को एक तरीके से पलायन के गर्त में ढकेला। अब मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के प्रत्येक व्यक्ति से कि 2 वक्त की रोटी के लिए और अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने परिवार के जीविकोपार्जन के लिए जब बिहार का प्रत्येक व्यक्ति पंजाब में, गुजरात में, दक्षिण भारत में जाकर के 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जाता है, और उसके बाद जब वो व्यक्ति छठ पूजा में, दीपावली में सिर्फ 2 दिन की खुशी ढूंढने के लिए जब आता है बिहार में, तो जिस धर्म के लिए, जिस आस्था के लिए, जिस छठी माँ के लिए वो पूजा करने के लिए आता है, ये लोग ऐसे लोगों के साथ गलबहिया करके बैठे हैं जो हमसे हमारी पूजा छीन लेनी पूजा पद्धति को छीन लेना चाहते हैं, हमारे धर्म को छीन लेना चाहते हैं, हमारे गोत्र को छीन लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार की ये परिस्थितियां बनाते हैं। बुद्ध और महावीर की धरती है बिहार, गुण और ज्ञान की भूमि है बिहार, चंद्रगुप्त की भूमि है बिहार, चाणक्य की भूमि है बिहार, अशोक की भूमि है बिहार। तो ये ऐसी भूमि जिसने संपूर्ण विश्व को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया, ऐसी भूमि जिसने संपूर्ण विश्व को अपने ध्वज के तले लाने का काम किया, वैसी भूमि के लोगों को अगर पलायन करना पड़े और सिर्फ एक ऐसे परिवार के कारण और इस प्रकार के लोगों के कारण, तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य तो है ना। गरीब के जो बच्चे हैं उनके सपने सपने नहीं है क्या? जो मध्यम तबके से आने वाले जो लोग हैं उनके सपने सपने नहीं है क्या? क्या उनको सपने देखने का अधिकार नहीं है क्या? उनके सपनों को पूरा कौन करेगा? ये सिर्फ चाहते हैं कि इनके परिवार के आगे पीछे कुछ लोगों की मंडली रहे और वो मंडली जो है वो लाभान्वित हो सके, और आम लोग जो है उनको झूठा स्वप्न दिखा के ये लोग राज करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति, समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के इलाज की चिंता हम करते हैं, समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के भोजन की चिंता हम करते हैं, उनकी ऊर्जा सिक्योरिटी की चिंता करते हैं, और ये सारी चीजों की चिंता उनके सम्मान के साथ करते हैं। ये उनका अधिकार है, ये बिहार के नागरिकों का अधिकार है। ये बिहार का कोई व्यक्ति हाथ फैलाने क्यों जाएगा ऐसे लोगों के सामने? अच्छा, एक बात बताइए सुमित जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव और साथ ही साथ जितने भी इंडी गठबंधन के नेता है सब कमर कस लिए है भाजपा को भगाने के लिए, बिहार से भाजपा को मिटाने के लिए। देखिए, एक कहावत है ना कि, हालांकि ऐसी कहावत मैं बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन फिर भी मैं कहावत नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि इन लोगों का कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन जो है वो खराब हो चुका है, और ऐसे लोग जो है ना वो सिर्फ समाज को तोड़ने की नीति जो है वो करते हैं। राज्य और देश की जो माताएं हैं, बहनें हैं, आदिवासी क्षेत्र से आने वाले जो लोग हैं, देश के जो युवा हैं, उनके लिए कलेक्टिव जस्टिस की बात कौन करता है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। 3 राज्यों के चुनाव परिणामों में आपने देखा होगा कि जो जितना बहुमत हमें इस बार प्राप्त हुआ, इससे पहले कभी भी प्राप्त नहीं हुआ था। इन 3 राज्यों में किसी को भी नहीं प्राप्त हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तीनों क्षेत्र जो कि आदिवासी क्षेत्र माने जाते हैं, इन तीनों क्षेत्र में रहने वाले जो आदिवासी जनजातियां हैं, उन जनजातियों की जो माताएं बहनें हैं, उनको कुपोषण का शिकार होना पड़ता था। उनके लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स वगैरह की व्यवस्था किसने करवाई? फूड सिक्योरिटी की व्यवस्था किसने करवाई? जो माताएं बहनें हैं उनका प्रजनन के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती थी, उनकी रक्षा के लिए हॉस्पिटल्स बनवाने का काम किसने किया? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया। उनकी जो विरासत है और कहीं ना कहीं जो उनकी सांस्कृतिक विविधता जो है, उस विविधता को बनाए और बचाए रखने के लिए किसने काम किया? वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया। तो कहीं ना कहीं चाहे वो व्यक्ति आदिवासी क्षेत्र का रहने वाला हो, चाहे वो किसी बड़े शहर में रहने वाला व्यक्ति हो, भारत मां उतनी ही उस व्यक्ति की है जो आदिवासी क्षेत्र में रहता है, और उतनी ही उस व्यक्ति की है
जो बड़े शहर में रहता है, चाहे वो दक्षिण भारत में रहने वाला व्यक्ति हो, भारत माँ उसकी भी उतनी ही है जितनी कि उत्तर भारत में रहने वाले के लिए भारत माँ है। तो कहीं ना कहीं भारत की भूमि पर जिसका भी जन्म हुआ है, जो भारत की मिट्टी को मां मानता है, भूमि का टुकड़ा नहीं मानता है, टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में नहीं बैठा हुआ है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की चिंता भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमेशा से करता रहा। राबड़ी देवी बोलती है कि उनका सीट पार होना होगा भी, क्योंकि ईवीएम मशीन से ही भाजपा छेड़खानी करती है। देखिए, राबड़ी देवी बोलती भी हैं, ये आज पता चला मुझे। खैर, इसके आगे बस इतना समझना है कि 400 पार की अगर बात होती है तो ये 400 पार की बात ऐसे ही नहीं होती है। ये लक्ष्य है और ये विजन अगर लेकर के हम चलते हैं तो किसके भरोसे चलते हैं? ये राज्य की जो आम जनता है, देश की जो आम जनता है, उनके भरोसे चलते हैं ना। वही तो सब कुछ है। असली मालिक कौन है? देश की जनता है, और हमने उनके लिए काम किया है। कोरोना जैसी वैश्विक महासमस्या में आपने देखा होगा, जब विश्व की बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो इस बात का इंतजार कर रही थी कि भारत में एक बड़ा जेनोसाइड होगा और वो अपना वैक्सीन बेचेंगे, उनको धत्ता बताने का काम किसने किया? भारत में वैक्सीन बना और न केवल भारत के लोगों के लिए बना, वो आम जनता के साथ साथ दूसरे देशों में भी उन चीजों को प्रदान किया गया। ये हमारी वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वसुधैव कुटुंबकम के जो शब्द है और जो श्लोक है, ये श्लोक कहाँ से आता है? महाउपनिषद से आता है। और वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलते हुए न केवल हमने भारत के लिए सोचा, हमने संपूर्ण विश्व के लिए सोचा। और पूरा विश्व तो कुटुंब है। मानवता की रक्षा के लिए अगर किसी ने काम किया तो देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। तो मानवता का जो रक्षक होगा, जो मानवीय संवेदना की बात करते होंगे, जो मानवीय संवेदना को समझते होंगे, जो दूसरों को बराबरी के स्थान पे बैठाने का काम करते होंगे, और जिनके लिए देश की यशस्वी जनता ही सब कुछ होगी, भाई होगा, परिवार होगा, वो इसी बात की बात करेंगे ना। जो लोग सिर्फ अपने परिवार की बात करते हैं, गुंडा तंत्र चलाने वाले लोग हैं, जिनका परिवार सिर्फ बालू माफिया, भू माफिया और शराब माफिया है, वो कभी भी देश की एकता और अखंडता की बात करेंगे क्या? ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में बैठे हुए लोग हैं। राजद के एक प्रवक्ता है, वो उनका कहना है कि जो 40 सीट है इस बार जो राजद है वही जीतेगी। हाँ, लेकिन 39 सीट जीतेगी और 1 सीट भाजपा को देगी, क्योंकि कोई तो रहना चाहिए। देखिए, कितना हास्यास्पद है कि इस प्रकार का बयान ऐसे लोग देते हैं। ये सब फुटेज टेकर हैं और कहीं ना कहीं मीडिया में बने रहने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं। ऐसे लोगों को बहुत हल्के में लेना चाहिए, बहुत ज्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। जमीन पर तो ये लोग रहते नहीं है, सपना देखते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहावत है ना, तो ये मुंगेरी लाल जो लोग हैं, ये इनको हसीन सपने देखने दीजिए। हम 40 की 40 सीट जीत रहे हैं, और ना 40 सीट जो है वो किस लिए जीत रहे हैं? वो सत्ता के लिए नहीं, वो सेवा के लिए जीत रहे हैं। ये धरती हमारी माँ है, और इस माँ की रक्षा के लिए, इस माँ की उन्नति के लिए, इस माँ के उत्थान के लिए, और बिहार की मिट्टी से जन्मे हुए प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और बड़े बहुमत से जीतेगी, और उनके सम्मान की रक्षा अंतिम सांस तक हम करेंगे। एक तरफ नरेंद्र मोदी बिहार दौरा पे आए हुए हैं, फिर उधर आप देख रहे हैं कि राजद की तरफ से, यानी कि विपक्ष के साइड से ये बोला जाता है कि भाजपा सब कुछ बेच रही है, यानी देश का धन भी बेच रही है। क्या लग रहा है आपको? देखिए, भैंसों के चारा जिन लोगों ने बेच दिया, जो लोग भैंसों के चारे के लुटेरे हो, आम जनता का भोजन तो छोड़ दीजिए, भैंसों का चारा भी लूट लिया जिन लोगों ने, उनको बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बोलने का अधिकार जो है वो सिर्फ बिहार की यशस्वी जनता को है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, भगवा ध्वज के सम्मान के लिए, भगवा के सम्मान के लिए, और इस देश के तिरंगे के सम्मान के लिए, माँ भारती के लिए, और भारत माँ के तेज के लिए, और उनको विश्व के मानचित्र पर सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुंचाने के लिए भारत का एक एक व्यक्ति जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। ये गुंडा तंत्र चलाने वाले जो लोग हैं, ये सिर्फ इनके मुंह से बालू माफिया, शराब माफिया और भू माफिया की ही बात अच्छी लगती है, और ये लोग सिर्फ वैसे ही लोगों से घिरे रहते हैं। इन लोगों की बुद्धि जो है उसी प्रकार से कुंठित हो चुकी है, ये भी समझना है, और ऐसे कुंठित लोगों का भी इलाज आने वाले समय में हम करेंगे।
ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा बिहार 24/7। धन्यवाद।